5 ग्रहों की युति। अब ये 5 ग्रहों की युति हमने कहाँ ली? लग्न में। अब सारे योग बनेंगे यहाँ। देखते हैं कौन कौन से। आज बहुत क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ये युति आगे बढ़ी नहीं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ही क्लास डिस्टर्ब हो गई। चलिए, तो ये युतियां आपस में लड़ रही हैं। किसकी किसकी युति है? पेपर पेन उठा लीजिए। सबसे पहले लग्नेश लग्न में, पॉइंट भी लिखते जाइएगा, गुड पॉइंट बैड पॉइंट। लग्नेश लग्न में, वेरी गुड। पंचमेश लग्न में, वेरी गुड। अष्टमेश लग्न में, पंचमेश लग्न में 1 पॉइंट, अष्टमेश लग्न में -1। ठीक, ऐसे देखते हैं। अब यहां मजा आएगा। धन भाव का स्वामी और इनकम भाव का स्वामी लग्न में, ये कुछ मजेदार लग रहा है। यानी यहां तो धन दिख गया हमको। ठीक, दोनों के दोनों ग्रह जो पैसा देंगे और जो पैसा जहां से आएगा, जहां से सेव होगा, दोनों के दोनों ग्रह हैं। तो यहाँ पे धन तो दिख गया। आगे चलिए, बताइए। बोलो भाई, और कौन है? वीनस है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12th लॉर्ड, वेरी गुड, 12th हाउस का लॉर्ड भी है। और कौन है? 10th हाउस का लॉर्ड। 10th हाउस का लॉर्ड भी है, और आपका थर्ड तीसरे भाव का स्वामी। अब इनको सीक्वेंस में बिठा लो फटाफट। सबसे कम डिग्री का सन, सन, जुपिटर, ठीक है, लिखते रहो। मून, सन, जुपिटर। जुपिटर, मून। आप जो बोल रहे हैं मैं वही लिख रही हूँ, बाद में फिर मुझसे गड़बड़ होगा तो मत बोलना। मून, वीनस, देन वीनस। मरकरी। चलो भाई, सही है। देखो आप लोगों के जिम्मे पे छोड़ दिया हमने ये। यस मैम, करेक्ट है। एक चीज और पूछो। जी मैम। क्या आप लोगों को लग रहा है ये मार्स भी यही यही कहीं है, इसी भाव में? हाँ, मार्स की डिग्री 1 ही डिग्री है, 1 डिग्री 14 मिनट। मार्स दूसरे भाव में, कहीं यही दिख रहा है आप लोगों को? ऑलमोस्ट फर्स्ट भाव में ही है। फर्स्ट भाव में ही है ये। तो क्या हम मार्स को भी ले सकते हैं एक टाइम के लिए? अब थोड़ा एडवांस 5वें पे आ गए, 4 तो हमने छोड़ दिया, 5 युति पे आ रहे हैं। तो क्या हम मार्स को यहाँ लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं। यस, तो मार्स को किसके पहले लिखेंगे? सबसे पहले मार्स से। अरे वाह, यानी मेरा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है। अब हम 8 ही होती है, नहीं तो हम 10 भी डिकोड कर लेते हैं। चलो, अब हम जाते हैं एक एक युति पे। तो सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कारक तत्वों पे आ जाते हैं। मार्स और सन दोनों के दोनों फर्स्ट हाउस के कारक। हाँ, पंचम भाव का स्वामी भी आ गया, चतुर्थ का भी स्वामी आ गया। ठीक, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली यहीं आ गई। व्यक्ति के जीवन में धन भी है, अचानक पदवी भी है, एजुकेशन भी है, भाग्य भी है, काम भी है, यात्राएं भी हैं, बड़ी यात्राएं भी हैं, छोटी यात्राएं भी हैं, सब कुछ सारा जमावड़ा लग्न में ही हो गया। आपको बता भी देती हूँ ये कुंडली किसकी। अभी बताऊं या बाद में? चलो पहले बाद में बताते हैं। बाद में सस्पेंस। चलो, अब ये नहीं, पहले बताइए मैडम, हम
बताते पहले हैं, बताइए किसका है। बताऊंगी। नहीं नहीं, पहले देखो आप सीख लो। नहीं, अगर मैं अब बताने के लिए बाद मैं में अभी बता बताइए दूंगी, दीदी, क्योंकि बाद में साहस भी बताती है हूँ। दुस्साहस भी आपको है, दोनों। सीखने को मजा आएगा कि सीखेंगे कैसे। अपना अपना कैमरा खोलकर बात करो अभी मुझसे, ठीक? चलो, मार्स और सन को हम देखेंगे तो मार्स और सन आपको क्या दे सकते हैं? एनर्जी देंगे लाइफ में? हाँ। यस। धन देंगे। धन को छोड़िए, धन को गोली मारिए, अभी हम सिर्फ ग्रहों के कारक तत्वों की बात कर रहे हैं। इम्यून, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस देंगे। करेज देंगे। मार्स क्या है? इंजीनियरिंग का कारक है। हाँ। यस। ठीक है, तो यानी कि व्यक्ति के अंदर कुछ मार्स को इंजीनियरिंग वाले गुण भी हो सकते हैं। यस। ठीक है, चलो वेरी जी। गुड, ये भी ले लेते हैं हम। कारक तत्वों में जितना थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बाकी आप लोग करते रहिएगा। सन क्या है? सन लग्न में बैठा हुआ लग्नेश है, तो क्या व्यक्ति रॉयल हो सकता है? वेरी मच। Yes. हो सकता है। जी। यस। चलो हमने वो भी ले लिया, रॉयल्टी भी ले ली। अब आ जाते हैं, उसके बाद क्या आ रहा है? जुपिटर आता है। सन इज गोइंग टुवर्ड्स जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर क्या है? ज्ञान है। यस। ओके फाइन, चलो जुपिटर चला गया किसकी तरफ? अब जुपिटर किसकी तरफ जा रहा है? चंद्रमा की तरफ, मून की तरफ। चंद्रमा की तरफ। ध्यान देना ये बात, चंद्रमा की तरफ। ठीक, पॉइंट है, चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा की तरफ कौन बैठा है ये भी देख लो, राहु। 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 पॉइंट नोट करना, ये पॉइंट अभी बहुत क्लियर होगा। चंद्रमा की तरह जुपिटर चंद्रमा की तरफ जा रहा है, और चंद्रमा की राशि में बैठा है राहु। और चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? 12th बारहवें का। ठीक है, 12 भाव। अब आ जाते हैं, मून कहाँ जा रहा है? वीनस। वीनस की वीनस तरफ। की तरफ, थर्ड। तीसरे के स्वामी की तरफ। और और दसम की 10th उसमें। वेरी गुड। अब ये मून कमाल करेगा इस जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में मून ने कमाल कर दिया। अभी बताया था तीसरे का स्वामी जिसके साथ युति बना ले, वैसे ही हो जाएगा। ठीक, पॉइंट नोट रखिएगा। अब आ जाते हैं मरकरी की तरफ। चलो, वीनस कहाँ जा रहा है? मरकरी की तरफ। मरकरी मर्क्यूरी कौन है? धनेश है। उसके बाद कौन है? मार्केश है। मार्केश है, हाँ। वेरी गुड। सेकेंड। चलो अब आ जाते हैं अपनी, अब इसको डिकोड करते हैं। व्यक्ति के जीवन में रॉयल्टी है, हमने देख लिया। एजुकेशन है, हमने देख लिया। धन है, हमने देख लिया। सारे योग बन रहे हैं लग्न में। यस। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं इस कुंडली को बिना हम देखे ये इसकी माता कौन है, पिता कौन है, फला ढिमका, हमें कोई अर्थ नहीं है उस बात से। हम ये कह सकते हैं, एक मिनट प्रियंका, हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में धन होगा। और दूसरा क्या? मंगल भी यहीं पर आया है, भाग्य लेकर पैदा होगा। ठीक है, भाग्य लेकर पैदा होगा। और व्यक्ति अगर जहां भी जिस भी घर में जन्म लेगा वहां पैसा हो। देखो, धन कमा, अगर आपके कुंडली में ये युति बनी है तो अर्थात आप धनी परिवार में जन्म लोगे 100%। लोगे ना, तो अर्थात आपके परिवार में धन है। ओके, यस। चलिए इसको अभी किसने किसने हैंड रेज किया था? प्रियंका ने और सोनिका ने, बताइए। हाँ। सॉरी पूजा, मेरे यहाँ लाइट नहीं है तो कोई मेरा बात नहीं, मुझमें बोलो प्रियंका। हाँ। मैं ये बोल रही थी पूजा कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपका जो मरकरी है वो आपका मार्केज भी हो रहा, साथ में ये आपका मैं वही बता रही हूँ, ऋषि- वही बता रही हूँ। अगर कोई हाँ, तो ये क्वेश्चन है तो 11वें वो भाव का पूछो। भी है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, डिकोड कर रही हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछो। नहीं नहीं नहीं, बस अच्छा, यही एक चीज सोनिका, देखनी है। वो तो मैंने बोला ना, मार्केश है।
और एक सोनिका, चीज और है कि थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो भी लगन में जाके बैठ गया है। थर्ड हाउस का स्वामी लग्न में जाके वो बैठा है, सारी बातें बोला है ना, लग्न में जाके बैठा है, किसकी तरफ जा रहा है ये भी तो लिखो, पॉइंट बताया मैंने। हम यहाँ हाँ, पे लेकिन क्या हम वो यहाँ पे भाव के अपने कारक तत्व नहीं उसमें रहेंगे? हम क्योंकि सिर्फ थर्ड हाउस वो भी शुभ नहीं माना एक जाता है। मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या फिर हम युति डिकोड कर रहे हैं? युति। युति कर रहे हैं ना, युति कर रहे हैं। तो हम प्रिडिक्शन तो ले ही नहीं रहे। अच्छा, ओके, तो हम उसको अभी इसको नहीं देखेंगे, हम उसको नहीं है ना? देखें, ओके। हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, किसने क्या योग बनाया है। प्रिडिक्शन तो बाद का पार्ट है। ओके, ठीक है। मतलब अगर देखें मोटा मोटी तो वो अपने घर के कारक तत्व भी छोड़ेगा नहीं, उसको भी रखेगा ही, वो जिस 100%। भाव में है। वो ओके। जब हम प्रिडिक्शन पार्ट में आ जाएंगे, प्रिडिक्शन तो करने के लिए 2 मिनट में करके खत्म कर दूं, लेकिन महादशा पढ़ाया मैंने जो प्रिडिक्शन करना शुरू करूंगी नहीं ना। हाँ, अभी तब हम इफेक्ट सिर्फ होगा उसका। डिकोड कर रहे हैं कि युति को कैसे हम्म, डिकोड करते हैं। ओके, ठीक, अब आ जाइए ठीक ठीक। सोनिका, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, बस यही पूछना था, छोटा सा क्वेश्चन था कि आपने बोला था ना थर्ड हाउस का जो प्लैनेट है वो जिसके साथ भी युति बनाता है उसके जैसा हो जाता है, उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। थर्ड हाउस का स्वामी जिसके साथ युति बनाएगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। अगर वो पंचमेश के हिसाब से युति बनाएगा, युति तो यहाँ पे सबके हिसाब से बना ली है, लेकिन हम वैसे डिकोड करने जाएंगे तो कभी प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके हिसाब से काम करेगा मतलब उस प्लैनेट के कारक उस तत्वों को प्लैनेट अपने के अंदर ले कारक लेगा। तत्व, उस प्लैनेट के कारक तत्व का अर्थ है वो उस जिस भाव का स्वामी होगा उसके गुण धर्म उसके अंदर आ जाएंगे। ओके, यानी जैसे कि कि अगर ये 12वें का स्वामी है तो इसके अंदर गुण धर्म आ जाएंगे, हम्म आएंगे। नहीं समझ में आया मैं। और ये वाला समझ में एक्चुअली मुझे भी अभी नहीं अच्छा आया। ठीक है, कोई मैं बात बोलूं एक बार, मैं बोलूं जैसे नहीं। हाँ बोलिए मैं बोलिए, बताती हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि बोलिए। जैसे थर्ड हाउस का स्वामी मार्स है, हाँ सैटर्न फिफ्थ और 6th हाउस का लॉर्ड है, वो मार्स के साथ 12th हाउस में बैठ गया जाके, तो थर्ड यानी कि अब मार्स जो है वो 5th के और 6th के रिजल्ट्स भी दे सकता है, ऐसा? नहीं, मार्स की बात, हाँ मार्स जो है, मार्स को छोड़ दी, बुध को देखिए। मार्स नहीं, मार्स तो यहाँ पे पंचमेश हो गया ना। मैं एग्जाम्पल दे रही थी किसी पत्री का। अच्छा नहीं, इसी पत्री हाँ, का उठाइए आप, किसी ओके। पत्री का मत दीजिए ताकि। अच्छा ये बताइए, बुध जो है वो मार्केश है, हमने पढ़ा है। हाँ, ठीक, अब ये बोला गया था कि जो मारक भाव का स्वामी अगर मारक भाव में है तो वो मार्केश का फल 100% देगा। यस। लेकिन स्ट्रांग हो अगर जाएगा। वो पंचमेश के साथ है तो उसका मारक तत्व तो कम हो जाएगा। हाँ, ठीक, यही नियम 12वें के साथ भी लागू होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सहचर्य का पालन करते हैं, जिसके साथ वैसा रिजल्ट, जिसके साथ वैसा रिजल्ट। तीसरे भाव का स्वामी क्या होता है? तीसरे भाव का स्वामी भी शुभ भाव में तो शुभ फल, अशुभ भाव में तो अशुभ फल। इसीलिए कहते हैं ना, तीसरे का स्वामी छठे में चला जाए, 8वें में चला जाए, 11वें में चला जाए, अच्छा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीसरे का स्वामी पंचमेश के साथ आ जाएगा तो पंचमेश में कहीं ना कहीं हानि लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी, मैंने क्या बोला था, तीसरे का स्वामी कभी भी लग्नेश का मित्र नहीं होता। दूसरे का और 12वें का लग्नेश का मित्र हो सकता है। अगर यहाँ कन्या लग्न की कुंडली है तो यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी जो होगा वो लग्नेश का मित्र है। वीनस लेकिन तीसरे भाव का स्वामी कभी भी लग्नेश का मित्र नहीं होगा, मार्स नहीं होगा। नहीं होता। अर्थात लेकिन अगर
लेकिन अगर पूजा अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो जो सन हो जाएगा तीसरे भाव का स्वामी, तो वो तो मित्र में ही आएगा तब। लग्नेश उसको मित्र मानता है, वो लग्नेश को मित्र नहीं मानता है, वो सब में जाता है वो सब में है जाता ना। है। तो वो ना शुभ देगा ना शुभ देगा वो। हाँ, वो ना अशुभ देगा ना शुभ देगा, हम्म लेकिन वो लग्नेश को मित्र नहीं मानता। फिर समझिए, हम्म वो जहां भी जाएगा लग्नेश के लिए कोई शुभ कार्य नहीं करेगा, इसीलिए एफर्ट हाउस का प्लैनेट बनाया गया उसको। ओके, अगर लग्नेश का स्वामी थर्ड के साथ लग्नेश जाके थर्ड के साथ मिल के अगर 12वें में चला जाए तो वो भी सम हो गया। लग्नेश का देखो, अगर आप ये कह रही हो कि सूर्य यहाँ पे बुध आ जाए और हाँ, यहाँ सिंह की राशि आ जाए, मतलब हाँ सूर्य की राशि सिंह आ हाँ, जाए। हाँ मैं समझ गई। तो आप कह रही हो बुध शुक्र और ये अपना नहीं, सूर्य यहाँ चला गया, मतलब मैं कह रही हूँ कि बुध और शुक्र और सूर्य सूर्य, जाके हाँ हाँ 12वें में बैठ गया, 12वें में शुक्र बैठ में। गया, 12वें में बैठ गया। तो अब आप ये हम्म देखिए, सबसे पहली बात अगेन वही बात आ जाएगी जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि डिग्री वाइज वो किसको फॉलो कर रहा है, वो लग्नेश को फॉलो कर रहा है या 12वें को फॉलो कर रहा है। ओके ओके ठीक। वो थर्ड हाउस का लग्नेश, स्वामी मर्क्यूरी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ अगर वो लग्नेश को फॉलो कर रहा होगा, समझना, हम्म तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर ओके उसने 12वें को फॉलो कर लिया और उसके बाद लग्नेश आएगा हम्म तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। ओके ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। ठीक, ऐसे ही हमें युति तो सेम दिखाई देती है, लेकिन प्रिडिक्शन क्यों चेंज हो जाता है, फलित क्यों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम कहाँ पर थे कि व्यक्ति के अंदर रॉयल्टी भी है, मैकेनिकल स्किल भी है, ज्ञान भी है, धन भी है, और क्या है, भाग्य भी है। अर्थात व्यक्ति जो भी जहां भी पैदा होगा, ये सारी, और धन भी हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें लेकर पैदा होगा। और क्या क्या है, अब हम ये देखते हैं कि क्या कहीं ये युति कहीं से कुछ भंग हो रही है। जब इतने ग्रह हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी तो शनि होगी। की शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। यस, इन सारी युतियों को किसने भंग किया, शनि ने। ठीक, और किसने भंग किया, इधर आपकी जो मंगल की दीदी ये राशि आ गई है मंगल और फोर्थ राहु हाउस से में। पाप कर्तरी में भी तो हुआ, तो भी तो भंग होगा। करेक्ट है, वही। बिल्कुल करेक्ट है। मंगल और राहु से ये सारे के सारे ग्रह पाप कर्तरी में आ गए। आ गए। हम्म ठीक है, अब चलिए एक एक करके अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि भाई हमने पढ़ तो लिया, अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन भी तो हमें आनी चाहिए ना। अब मतलब वही, ये सपना देखा और टूट गया। हाँ तो वो नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इतनी सारी चीजों का कमिटमेंट है, अर्थात व्यक्ति ये सारी चीजें लेके पैदा होगा ना, जितने दिन भी करेक्ट करेक्ट। जीवन रहेगा उसका। जैसे हमने लास्ट कुंडली में देखा था, यहाँ पर सैटर्न जो है वो क्या है, कोई अष्टमेश तो है नहीं, नहीं। ठीक है, अष्टमेश तो है नहीं कि वो भंग कर देगा सब कुछ, सप्तमेश ही है ना, षष्टेश है, षष्टेश से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, षष्टेश से कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपकी सारी की सारी युति को भंग कर रहा है। लेकिन अब भंग क्या क्या हो रहा है हम वो देखते हैं। तो भंग ये हो रहा है कि भाई यहाँ पर अब व्यक्ति के कौन है, गुरु कौन है, अगर वो अष्टमेश। पंचम का रिजल्ट देगा तो क्या वो अष्टम का रिजल्ट नहीं देगा, देगा। अष्टम का भी देगा। देगा। देगा।
सन किसकी तरफ जा रहा है? जुपिटर 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 की तरफ जा रहा है। विद्या देगा, प्रेम देगा, तो क्या स्ट्रगल नहीं देगा? देगा। देगा देगा। ठीक है, सन और जुपिटर काफी क्लोज हैं, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, काफी क्लोज मतलब है, फिर भी है। तो सन और जुपिटर के जो भी ट्रेड्स रहेंगे वो सारी चीजें जीवन में होंगी। यस होंगी। यस चलो, वेरी गुड। अब आ जाते हैं, जुपिटर किसकी तरफ जा रहा है? मून की तरफ। मून की तरफ। मून की तरफ जा रहा है। ये कहाँ का क्या है? ये 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड है, 12वें का स्वामी है। 12वें का स्वामी है। हम्म तो अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ऐसी कंजंक्शन में, हम स्पेशली जब बात करते हैं कि भाई क्या, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या व्यक्ति प्रेम विवाह करेगा? तो भाई लग्नेश का और पंचमेश का संबंध है और सप्तमेश उसको दृष्ट कर रहा है। करेगा? होगा। कर सकता है। यस यस संभावनाएं बन रही हैं। अच्छा, ठीक यस है। तो पंचमेश किसकी तरफ जा रहा है? फिर से बोलना। मून की तरफ। मून पे कौन बैठा है? राहु। तो क्या अगर करेगा, और पेंटाकास्ट। पंचमेश विदेश का भी स्वामी है, तो क्या बोल सकते हैं बाहर का कोई हो सकता है? यस हाँ, विदेश का भी हो सकता है, अलग ट्रेडिशन का भी हो सकता क्या, है। हाँ करेक्ट, क्या अलग कास्ट का हो सकता है? विदेश जरूरी नहीं, विदेश में कोई हमेशा दूसरे ही हो, हमारे कास्ट के लोग भी रहते हैं जिसका ठीक। तो अदर राहु है कास्ट का ना, तो हो अदर सकता कास्ट है। का होगा। हाँ, ठीक। चलो, ये थोड़ा सा हमें इस युति से ये पता चल रहा है कौन किसकी तरफ जा रहा है, तो इजी हो रहा है चार्ट को समझने के लिए। ठीक है, अब अगेन लेते हैं कि मून किसकी तरफ जा रहा है? वीनस। वीनस की तरफ। वेरी गुड, मून वीनस की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या बात करी थी? जब 12वें का स्वामी किसी से युति बनाएगा, उसका फल ले लेगा। हाँ ले लेगा जी। हाँ। तो मून ने किसकी तरफ जाएगा? अगर मून एक्टिव, अगर ये एक्टिव हुआ तो पीछे के ये भी सब एक्टिव तो होंगे ना, ये तो एक ही तरफ है। एक्टिव हो जाएगी। यस एक्टिव हो जाएगी। तो मून चला गया वीनस की तरफ। ठीक, अब वीनस किसकी तरफ जा रहा है? सबसे मेन पॉइंट, मर्क्यूरी की तरफ। मरकरी क्या है? धनेश आप भूल जाओ, हम धनेश हमने पढ़ लिया। मार्केश है। मार्केश है। अब ये जो है कौन? वीनस। अब इसने किससे संबंध बनाया आगे पीछे? मार्केश के साथ और 12वें के, सेकेंड एंड 12th। तो जब वीनस एक्टिव होगा तो क्या हमेशा अच्छा फायदा करेगा? नहीं। समझ आया? इसके आगे पीछे साथ में कौन ये- ग्रह है? इसके पीछे आगे मून है, पीछे, आगे मर्क्यूरी। हाँ, मून इसके मरकरी। आगे पीछे जब भी ये एक्टिव होगा तो ये सब एक्टिव हो जाएंगे भाव, मून मरकरी हो जाएंगे सब हम के सब। हम इसको नहीं देखेंगे कि ये एकादशेश का भी स्वामी है, दूसरे के साथ साथ द्वादश के साथ साथ। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, एकादशी इसका स्वामी है ना, बुध। और तो साथ बुध में ले शनि लिया भी ना है। हमने। नहीं, 11th में शनि भी है, तो उसका भी तो इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो दृष्टि से होगा, अभी हम सिर्फ युति पढ़ रहे हैं, ओके। वो दृष्टि को नहीं ले रहे हैं हम। ठीक है। तो ये अब इसने क्या किया? अब ये पूरी की पूरी हमें युति डिकोड करनी आ गई। पहले Correct. किसको लेंगे, कौन किसकी तरफ जा रहा है, ये एक्ट अगर एक्टिव हुआ तो ये भाव भी एक्टिव हो जाएगा जीवन में, क्लोज कंजंक्शन में है। ये वही वाली Correct. थ्योरी हो गई
कि भैया सबसे पीछे मंगल है, मंगल एक्टिव होगा तो ये आगे वाले को भी एक्टिव करेगा। यस जी सन एक्टिव होगा तो इसको भी करेगा। यस एक ही भाव में क्लोज बैठे हैं। हम क्या फलित के समय क्या करते हैं, जिसकी दृष्टि, जिसके भाव में, जहां पे राशि, यही सब तो करते हैं। अर्थात ये सारे के सारे भाव एक्टिव हैं, और जिन भावों को हम अच्छा भाव नहीं मानते, स्ट्रगल का भाव, संघर्ष का भाव, एफर्ट का भाव, कर्म का भाव है, बहुत अच्छी बात है, इंसान कर्मठ होगा, 100% होगा। लेकिन जब ये इनके और इनके बीच में युति बना रहा है, अर्थात ये इतनी अच्छी युति के साथ इतने अच्छे लोगों के बीच में नहीं बैठा। अब ये कुंडली किसकी है बता देती हूँ, राजीव गांधी जी की कुंडली। ठीक, किसकी है? राजीव राजीव गांधी। गांधी। अगर हम इसमें मृत्यु देखते हैं जो कि उनकी हुई थी, हम मृत्यु तो अभी नहीं देखेंगे, हम मृत्यु अभी नहीं देखेंगे, वो हम सिर्फ और सिर्फ युति पढ़ रहे हैं। ठीक, वो हम जब हम महादशा लगा लेंगे ठीक और प्रिडिक्शन पार्ट में आएंगे तब वो चीज देखेंगे, नहीं सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। युति ठीक, डिकोड दीदी यहाँ करनी आ पे गई। ये क्या बोलिए? मैं कह रहा हूँ दीदी, जैसे मंगल को तो साहस के लिए लेते हैं, सूर्य को साहस के लिए, तो जो राजनीति में गए वो दोनों क्वालिटी उनके अंदर थी, ये मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। चौथा भाव जनता का है, ठीक है। जी ये कर्म भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ? जी सन के साथ बैठा है। पराशरी में तो सबकी युति एक दूसरे के साथ लेंगे। ठीक, ऊपर से क्या हुआ था? विपरीत राजयोग हुआ था। सडन चीजें मिली हैं लोगों को, राज्य सत्ता मिल गई, मिला कि नहीं मिला? कौन है ये? माता है। जी हाँ मंगल जी, किसके बिल्कुल साथ है? मंगल कहाँ जा माता रहा है? के साथ। सन के साथ कंजंक्ट होके बैठा है। जनता का प्रेम, माता का अधिकार। जी और जी जी वैसे भी इतनी कुंडली रॉयल है तो आपको दिख ही रहा है। देखो, हर कोई राजीव गांधी नहीं होता, लेकिन हम जब कुंडली पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? देश काल परिस्थिति, जी, देश सबसे काल और पहले देश काल परिस्थिति। परिस्थिति आती है। तो व्यक्ति अगर राजा के घर में जन्म हुआ है और ऐसी कुंडली लेके पैदा हुआ, हम बोल सकते हैं भाई राजा बनेगा, हाँ या ना? बड़ा भाई कौन जी है? जी जी बिल्कुल। शनि है। जी बड़ा भाई कौन हो गया हाँ। इनका? शनि। शनि हो गया। वो क्यों नहीं बने भाई? उनको बन जाना चाहिए था, ये क्यों बन गए? लग्न में इतने सारे योग बना के बैठे हो। अब जो हमने बात करी कि आप चंद्रमा को याद रखना, तो समझ में आया चंद्रमा को याद रखना तो क्यों बोला था? जुपिटर किसकी तरफ जा रहा है? चंद्रमा की तरफ। प्रेम का ग्रह किसकी तरफ जा रहा है? चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा की जी राशि में कौन बैठा है? राहु। जी ठीक, करेक्ट। पता चला? जी बिल्कुल करेक्ट दीदी, एकदम सटीक बैठ गया। अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो आपको घंटों लगेंगे। ये जैसे ही प्रैक्टिस कर लोगे 5 मिनट में डिकोड कर लोगे। व्यक्ति के पास धन होगा या खाली ग्रह ही बता रहे हैं, बैठे ही हैं, या सच में होगा? ठीक है। मैम ये पायलट थे तो वो कैसे देख सकते हैं हम इसमें? पायलट कैसे देखते हैं? वायु तत्व की राशि 11वें भाव में
तीसरे भाव में और उसका लग्नेश के साथ संबंध, कर्मेश के साथ संबंध, तीसरे 11वें भाव में वायु तत्व की राशि है। हाँ, तीसरा, वायु तत्व सातवां, का 11वां। वायु तत्व का ग्रह है, आग्रह है सेकंड। लग्नेश से संबंध बना रहा है, हाँ, दृष्टि कर्मेश से। से संबंध बना रहा है। जी दिख गया? दिखा या नहीं दिखा? आना का जवाब तो दीजिए। ये है दीदी नहीं, है। 10वें से कैसे संबंध बन रहा है? अरे दृष्टि डाल रहा है ना वीनस पर, अच्छा, वीनस के, ओके ओके, ठीक है। संबंध तो ऐसे ही बनेगा, दृष्टि, युति, परिवर्तन। हाँ। तो दीदी जैसे ये पायलट थे कह रहे हैं, तो 10वें भाव में कोई नहीं बैठा, तो यहाँ 10वें भाव में जैसे हम कार्य निर्धारक ग्रह को भी तो ढूंढेंगे कि यहाँ कौन बनेगा। अगर ऐसे ढूंढते रह जाओगे ना तो फिर प्रिडिक्शन नहीं हो पाएगी कभी। अगर किसी के 10वें भाव में ग्रह ही ना हो तो क्या वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा? नहीं करेगा, फिर सूर्य चंद्रमा में से जो बलवान मल्टीपल हो काम ऐसा। करेगा। दशमेश किस किस के साथ बैठा है? मल्टीपल काम करेगा व्यक्ति। वीनस जा रहा है मरकरी की तरफ, कंप्यूटर लाने वाले यही व्यक्ति थे, तीसरे भाव का स्वामी है। दूसरे का भाव का भी स्वामी है और लगन में ठीक है? बैठ गया तो मतलब इनको। कंप्यूटर जो है उसमें क्या होता है? सारा डेटा फीड होता है, डेटा फीड होता है। यस। ठीक। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, ये व्यक्ति इंडिया में कंप्यूटर लाने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है? मैकेनिकल भी था, मैकेनिकल स्किल थी, मार्स है। पुश्तैनी धन भी दिख रहा है क्योंकि सेकंड भाव का स्वामी जाके लगन में बैठ गया। समझ आया? जी जी बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि ग्रह बैठा ही हो हर जगह, कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, वो आपको प्रिडिक्शन देगा। एक चीज और पूछनी थी पूजा, कि जो जैसे तुमने बोला ना कि जुपिटर है जो कि 5वें और 8वें का स्वामी है यहाँ, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में भी होगा क्योंकि 9वें और 5वें और 8वें का हो गया है? देखो ये सारी चीजें रिसर्च की तो है। अगर एक व्यक्ति पायलट है तो क्या वो रिसर्च वाला व्यक्ति नहीं है ना? तो हम इसको इस तरीके से भी डिकोड कर सकते हैं ना? हाँ, डिकोड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अगर सपोज टू मान लीजिए ये व्यक्ति पॉलिटिकल फैमिली में नहीं होता तो क्या जरूरी था पॉलिटिक्स में होता? नहीं होता। हो सकता है ये बहुत बड़ी किसी ऐसी पोजीशन में होता जो सरकार से संबंध बना रहा था। ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन होकर के पीएम ही होता, मगर पीएम बनने के पूरे गुण है। कुंडली बता रही है कि इंसान पीएम बन सकता है। योग है उस तरीके के। करेक्ट। ठीक है? सप्तमेश है, सप्तमेश है ना। और शनि कौन है? षष्ठेश हो गया। षष्ठेश क्या होता है? आपके नीचे काम करने वाले व्यक्ति, आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति, उनका स्वामी शनि। और शनि क्या है? जनता का कारक है। करेक्ट। जनता का कारक एकादश भाव में अपनी ही मित्र की राशि में बैठा है तो शनि खराब थोड़ी करेगा। वहां शनि नीच का होके बैठा था, भाग्येश, तो नीच का फल तो उसको देना है। षष्ठेश है। ठीक है? और वहां पर हमने क्या किया था कि भाई हमने राहु की दृष्टि ली थी। और एक बात और समझिएगा, जब भी किसी भी युति में दो से मतलब दो ग्रहों की, एक से ज्यादा दो ग्रहों का प्रभाव आ जाए, वो भी कौन से? मैलेफिक ग्रहों का। मैलेफिक का। तो वो खत्म समझ लो। मेरे में तो है। खाली देखने के लिए है, वो कहीं कोई रिजल्ट देने वाली नहीं। चलो अभी इस पे आ जाते हैं।
या दीदी बंद कर मैंने एक दो? कुंडली आपको भेजी थी काफी टाइम पहले, उसमें 8 ग्रह लग्न में बैठे थे, कभी नहीं उसके भेजी ऊपर तुमने, थोड़ा सा नहीं प्रेडिक्शन भेजी, ऐसे निकालना। खाली बोला था भेजी हुई है भेज आपको, देना। नहीं 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 भेजी, मेरे भेज पास दिया था, कोई अभी कल भेजी, भेज दूंगा दीदी। वापिस भेज देना। चलो ये वाली कुंडली एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कौन कौन है? अच्छा, एक बात हमेशा याद रख, एक चीज जो मैं बताना भूल गई, राशि मत भूलना। पिछली तो हमने बोली थी, यहाँ नहीं बोली। 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि क्या होती है? सिंह अग्नि राशि है, राशि। अग्नि अग्नि तत्व की तत्व की राशि है। राशि है, अग्नि 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 तत्व की राशि है ना, ठीक है। हम्म। और लग्नेश कौन है? जी। सन है, व्यक्ति रूल करने वाला होगा जीवन में। यस। यस। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब ये भी बाद में बताऊंगी, जिसको पता होगा ये कुंडली किसकी है। चलो यहाँ पे कौन कौन है फटाफट बताओ, इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, 10 मिनट में खत्म करना है क्लास। मार्स, मरकरी, सैटर्न, मून और वीनस। फटाफट लिखो, कौन आगे कौन पीछे। पूजा मूव नहीं किया स्लाइड। हाँ सेम यानी चार्ट, सेम चार्ट दिखा रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, ये लग्न है, ये अष्टम है, ये रहा। चलो इसको डिलीट मार दूं, चलो इसको साइड में कर देती हूँ। ये लो, अभी देख, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है मैडम? यस यस। चलिए वेरी गुड। चलिए यहाँ पे मार्स है, पहले सबसे पहले वृषभ लग्न की कुंडली है, बाकी के सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है। यस। और यहाँ अष्टम में ग्रह बैठे हैं। वृषभ लग्न में सबसे पहले मंगल किसका स्वामी हो गया? सप्तमेश और द्वादशेश अष्टम में जाके बैठा है, ओके। मरकरी कहाँ का हो गया? पंचमेश और धनेश द्वितीयेश अष्टम में जाके बैठा है। सैटर्न कहाँ का है? भाग्य भाव का स्वामी और दशम का कर्म स्वामी, भाव का अष्टम में बैठा है। मून कहाँ का हो गया? थर्ड लॉर्ड अष्टम में जाके बैठा है। और वीनस कहाँ का हो गया? लग्न लॉर्ड। अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा था लग्न का जमावड़ा, लग्नेश का जमावड़ा लग्न में था, अब लग्नेश का जमावड़ा अष्टम में। ठीक, चलो अब लिख लो फटाफट, कौन आगे कौन पीछे। मार्स सबसे आगे है 8 डिग्री पे। सबसे पहले जो तुम लोग मार्स, बताओगे मैं राहु। वही लिखूंगी मैं, और मैंने देखा फिर नहीं है। मर्क्यूरी 13 डिग्री पे। ठीक है, मार्स, मार्स, राहु, मरकरी। राहु कौन ले रहा है भाई? फिर वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, राहु। वीनस। एक मिनट, मून, सैटर्न। एक लोग यहाँ बोलो। राहु की डिग्री नहीं देखेंगे क्या पूजा? राहु राहु कहाँ 11th ले में रही यहाँ है? नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, उसी भाव के लेके देखेंगे, ओके। यहाँ 5 ग्रह बैठे हैं। मार्स, फिर से बोलो, मार्स, मरकरी, वीनस, मून, मून, वीनस, वीनस, मून, सैटर्न। मून, सैटर्न। चलो आ जाओ, हम लग्नेश को पकड़ेंगे। लग्नेश के 2 ग्रह आगे बैठे हैं, 2 ग्रह पीछे बैठे, ठीक है। लग्नेश बीच में बैठ गया, ओके। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम धन योग ही पकड़ लें, क्योंकि हम धन के युग में जी रहे हैं, हर किसी को धन पहले चाहिए। तो देखते हैं व्यक्ति के पास धन होगा कि नहीं होगा। तो कौन कौन है? दूसरा और 11वां। दूसरा और 11वां। तो दूसरा बैठा है, बैठा है बैठा हुआ है। मरकरी, वेरी वीनस। गुड, यानी कि व्यक्ति के पास धन तो दिख गया। अष्टम में है फिर भी धन है। चलो वो एक अलग अलग है कि अष्टम में जितने भी ग्रह होंगे आपके पास दूसरे का धन आएगा। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक हो गई, ये पब्लिक का पैसा हो गया, ठीक है। ये पब्लिक हो गई, ये पब्लिक का पैसा हो गया। ये आप हो गई, ये आपका पैसा हो गया। ये आपका व्यापार हो गया, या आपके व्यापार का पैसा हो गया। पब्लिक हो गई, पब्लिक का पैसा हो गया। पार्टनर हो गए, पार्टनर का पैसा हो गया। यानी कि अष्टम में बैठे हुए ग्रह आपको धन देंगे ही देंगे, दूसरे का धन देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये धन और इस धन में युति हो गई,
अर्थात ये भी आके यहाँ बैठा है, अर्थात धन तो पक्का ही आएगा अब। तो व्यक्ति के पास धन आया। और कहाँ की युति है? सप्तमेश और द्वादशेश की है। द्वादशेश। ठीक, ओके। व्यापार भी व्यक्ति व्यापारिक तरीके का व्यक्ति हो सकता है। और तीसरे और आठवें का राशि परिवर्तन है। हाँ, राशि परिवर्तन हम नहीं लेंगे प्रियंका, नहीं सिर्फ लेंगे, युति की ओके। ही बात करेंगे, कुछ ठीक। नहीं बात तो करेंगे, अगर सिर्फ यहाँ युति की बात यहाँ करेंगे। पे अष्टम का स्वामी जाके तीसरे में बैठा, तीसरे का स्वामी अष्टम में बैठा, तो नहीं लेंगे वो इसको? लेंगे, अभी हम पहले इसको तो डिकोड कर लें। सॉरी ओके सॉरी। इसको तो डिकोड करें, नहीं तो फिर तो मैं सब कुछ खत्म कर दूं अभी बता के। देखो कैसा है, अगर सपोज टू मान लो इसमें युति परिवर्तन या राशि परिवर्तन ना हुआ, फिर कैसे डिकोड करोगी? तो यहाँ पे तीसरे का भी स्वामी आ गया। ठीक, फाइन। समझना ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। कभी भी जब भी कोई भी चार्ट देखना, एक भी ग्रह को नहीं छोड़ना, एक भी ग्रह को नहीं छोड़ना। अब हम आ जाते हैं अपने सीक्वेंस पे। सबसे पहले मार्स, सबसे पहले मार्स, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थात सप्तम भाव और 12वां भाव, योग या भोग, दोनों चीजें, योग या भोग। ठीक, वाणी और ज्ञान, वाणी और ज्ञान आ गया। किसके साथ? सप्तम लग्नेश के साथ, और षष्ठेश के साथ। लग्नेश स्वयं, षष्ठेश आपका कार्य हो गया, आपकी नौकरी हो गई। अब आ जाओ मून, कहा जा रहा है? मून कौन है? वाणी भाव का स्वामी है। आप उपदेश भी देते हैं ना, बातचीत करते हैं ना, तीसरे भाव की बहुत जरूरत होती है। जो अभी मैं आप लोगों को पका रही हूँ उतनी देर से, इसमें तीसरे भाव की बहुत जरूरत है। तो तीसरा भाव आ गया, यानी व्यक्ति उपदेश देने वाला हो सकता है। यस। कहाँ जाएगा? वीनस किसकी तरफ जा रहा है? लग्नेश किसकी तरफ जा रहा है? मून सैटर्न। मून की तरफ। ठीक, और वाणी कैसी होनी चाहिए? इमोशनल। वाणी में ज्ञान होना चाहिए। जुपिटर रेट्रो होके बैठा, ये भी याद रखना। कुछ का ज्ञान जरूरत से ज्यादा, अभिमान वाला ज्ञान पढ़ाया था ना, जब गुरु रेट्रो हो जाए। चलो अब आ जाओ सैटर्न। सैटर्न कहाँ का स्वामी है? कर्मेश और धर्म भाव का स्वामी है। तो वाणी किसकी तरफ जा रही है? धर्म की तरफ और कर्म की तरफ। अब ये खोलू किसका चार्ट है? गुरु रजनीश का। भोग से योग की तरफ, भोग से योग की तरफ। ओशो। हाँ, गुरु रजनीश वही जी तो। हाँ, बिल्कुल ओशो। समझ आया? हमको लगा रजनीश शुक्ला। व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, किन भावों का। एक मिनट, अभी बिल्कुल शांत हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। समझ आया? सप्तम भाव क्यों है? जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, किसी के अंदर दम नहीं होता भोग की बात करने का। वो व्यक्ति विदेश तक पहुंच गया था, विदेश तक,
ठीक है। एक समय ऐसा आ गया था कि व्यक्ति वहां पे ऐसा लगने लगा था कि भैया ये अपनी सरकार बना लेगा। क्यों? तो कहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट हुआ था? ये युति स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मार्स से। यस। मार्स क्या है? भोग देगा या योग देगा? पहली बात तो ग्रह के हिसाब से भोग देगा। गुरु तो है नहीं जो योग की बात करेगा। एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जी के साथ 12वें का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है। ठीक है। फिर मरकरी, तो वाणी में प्रभाव किसका आ सकता है? भोग का प्रभाव आएगा? गुरु का आएगा। नहीं, गुरु का कैसे आएगा? पहले सुनो, गुरु अलग बात हो गई। वाणी पे प्रभाव किसका है? भोग के स्वामी का प्रभाव है सप्तमेश और द्वादशेष। द्वादशेष है। द्वादशेष क्या है? बेडरूम है। जी हाँ। व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति जी हाँ। करता है 12वें भाव में। जी। वाणी में प्रभाव किसका आया? मंगल का। मंगल किसकी तरफ जा रहा है? मरकरी की तरफ जा रहा है। जी। उसके बाद वीनस। लग्नेश मैंने क्या बोला था? 2 ग्रहों से आगे और पीछे घिरा हुआ है। तो ये प्रभाव आ गया। अब लग्नेश किसकी तरफ जा रहा है? मून की तरफ। यानी कि इनका ज्ञान ले करके क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उसका उपदेश दे सके? दे सकता है, उसके अंदर हिम्मत है। जुपिटर एक्सॉल्टेड होके बैठा है। यस। उसने उसको हिम्मत दी। रेट्रो होके बैठा है, जरूरत से ज्यादा हिम्मत दी और रास्ते आसान कर दिए। जब भी क्या बताया था? तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं, लाइफ में एफर्ट नहीं रहता। उसके बाद क्या बताया? मून कहाँ जा रहा है? सैटर्न की तरफ। वाणी, वाणी में जो भोग है, ठीक है, योग भी है, भोग भी है, योग भी है, और धर्म की बात है। धर्म को लेकर के वही उसका कर्म हो गया। और अष्टम भाव में है तो गुप्त ज्ञान दे दिया। यस, ठीक है। सारा गुप्त ज्ञान, सारी फिलॉसफी, और सैटर्न अपने ही घर को दृष्ट कर रहा है। अब युति आप लोगों को होपफुली समझ में आ जाएगी। आप किसी की भी युति डिकोड कर सकते हो। ऐसे ही 10 चार्ट उठाइए जो आप, जिनके बारे में आपको हर चीज मिल जाए। ठीक, उनको सीक्वेंस में लिखिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 4 ग्रहों की युति, 5 ग्रहों की युति, 6 ग्रहों की युति जीवन में क्या करेगी, कब करेगी और कैसा करेगी, किस ग्रह के अंदर कितना दम है। मैम पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो 4th हाउस है ना, तो इसमें 4th हाउस लियो सिंह राशि का है और सन 7th हाउस में बैठा है, तो वो पब्लिक स्पीकिंग के सब किसे? किसने कहा? लिखा है कि स्पीकिंग के लिए 4th हाउस है मैडम। अच्छा, पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक मास पब्लिक के लिए, जिसे पॉलिटिक्स के लिए हम लोग कहते हैं 4th नहीं। चौथा घर जनता का है, वाणी का नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक है, जनता का है, पब्लिक का है, ओके, आपके कंफर्ट का, ओके, और उसका कारक शनि है। ठीक है, वाणी के लिए आपकी वाणी कैसी होगी? ये दूसरा भाव, सेकंड हाउस। वाणी मतलब तीखी होगी, मीठी होगी, खराब होगी, गाली वाली होगी, उपदेश वाली होगी। लेकिन तीसरा भावात भवम का नियम है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा।
तो उस वाणी में और कितना दम होगा, ये तीसरा भाव बताएगा आपको। ओके, ठीक, ठीक। चलिए। आज अच्छे राशिस बताए आपने, अच्छे चार्ट्स बताए राजीव जी एंड ओशो जी का। हाँ, तो ऐसे मैं किसी का भी चार्ट बता दूं और आपको नहीं पता तो फिर मैं तो अपनी कहानी गा रही हूँ ना। पता चलना चाहिए ना आपको कि जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल में है भी कि नहीं। यस, अपने कलेक्शन में से उठा करके तो कोई भी बता सकता है। ऐसे डिकोड करके बताएगा कोई? बताइए, बताया है किसी ने आज तक? मैंने तो नहीं सुना। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आज तक किसी ने नहीं दिया, ये मैं बोल सकती हूँ। ऑसम। कि आपको व्यक्ति का एक एक चीज समझ में आ जाएगा। खाली स्टडी करने की जरूरत है। आप स्टडी करो, कम से कम कुछ नहीं 50 चार्ट तो आपको करने पड़े। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद सबके अपने आप डिकोड करने लगोगे कि भैया अब ये क्या जाएगा, इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है जीवन में। और उससे ज्यादा क्या आपको बता देगा? दशा बता देगी इसका नेक्स्ट मूव कहाँ किस डायरेक्शन में होगा। दशा भी कर लेंगे तो कंजंक्शन यहीं पे खत्म होता है। उसके लिए जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो और बहुत कुछ पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में दशा अंतरदशा पढ़ेंगे कि दशा के नियम क्या। कंजंक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब ये कंजंक्शन किस रूप में आपको फल देंगे। जी सोनिका। पूजा जी, जैसे कोई हॉरोस्कोप होता है, उसमें सपोज राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट हैं, तो कई सारे हाउसेस खाली रहते हैं। उनका प्रिडिक्शंस मतलब कैसे होता है वो, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। अभी तो दिखाया मैंने कि ये सारे सारे ग्रह एक ही तरफ एक ही भाव में है, 4 4 5 5 ग्रह। तो बस वो मतलब वो तो समझ गई कि कंजंक्शंस पढ़ लिए हो गया, बट क्या उन हाउसेस का इम्पैक्ट रहता है? बिल्कुल क्योंकि रहेगा। जब हम केपी में देखते हैं तो वो हाउस भी एक्टिव हो केपी रहे छोड़ होते हैं। दीजिए, आप केपी नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब, तो नहीं तो अगर अरे हम, केपी में आप सब लॉर्ड्स पढ़ते हो, हाँ, नक्षत्र लॉर्ड पढ़ते हो। हम्म नक्षत्र लॉर्ड एक्टिव होता है तो हाउस एक्टिव हो जाता है। हम्म ये भी हाउस एक्टिव है, वही है, सेम सब कुछ वही है। अगर आपके सारे के सारे ग्रह एक जगह बैठे हैं तो ये जरूर है कि भाई वो भाव बहुत एक्टिव है, पॉजिटिवली हम्म भी और नेगेटिव भी। हम्म पूरे जीवन पर्यंत एक्टिव रहेगा। हम्म लेकिन जब ओके। उसकी दशा आएगी तो क्या वो भाव एक्टिव नहीं होंगे जिनके वो लॉर्ड हैं? हाँ, तो बेसिकली मान लीजिए थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस सब खाली है और उनके लॉर्ड्स कहीं कहीं बैठे हैं, तो वो जब वहां जहां बैठ जब वो उसकी दशा आएगी जहां वो बैठे, तो उस भाव को भी एक्टिव करेंगे, लेकिन अपने भाव के भी रिजल्ट तो पूरे देंगे ना। आप बिल्कुल देंगे। और हम्म खाली वो ही नहीं करेंगे, जो जिन उन उन ग्रहों वो ग्रह भी एक्टिव करेंगे जिनकी दृष्टि जिनके जा रही है साथ उन वो भावों बैठे हैं, और दृष्टि, तो खाली भाव पे भी दृष्टि जा रही, तो वो उतना ही एक्टिव है चाहे वहां कोई प्लेनेट बैठा हो या ना बैठे। में। Yes. सबसे पहले अब ये हम जब प्रिडिक्शन पार्ट में आएगा तो दो जो आपको बताएंगे कि प्रिडिक्शन करा कैसे जाता है। ठीक है, थैंक यू चलिए सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त है। नमस्ते पूजा जी, जय जय श्री श्री राम। थैंक यू। राम थैंक राम। यू, थैंक यू। राम। जय श्री राम।